ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेतों में जैव सुरक्षा को कड़ा करके बीमारी के लिए तटवर्ती पक्षियों का परीक्षण करके कमजोर प्रजातियों का टीकाकरण करके और युद्ध खेल प्रक्रिया योजनाओं के जरिए विनाशकारी बर्ड फ्लू के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। ओशिनिया दुनिया का आखिरी क्षेत्र है जो H5N1 क्लेड 2344B एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है, जिसने 2020 में एशिया, यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देने के बाद करोड़ों पक्षियों और हजारों स्तनधारियों को मार डाला है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री तटों को शवों से भर दिया और कृषि उद्योग को तबाह कर दिया है। हालांकि यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ हद तक सुरक्षित है। यह संक्रमण फैलाने वाले बड़े पक्षियों जैसे कि गीज के प्रवास मार्गों से दूर है, लेकिन वायरस करीब है, जो 2022 में इंडोनेशिया और पिछले साल अंटार्कटिका तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से नवंबर तक दक्षिणी गोलार्ध के वसंत महीने के दौरान छोटे प्रवासी तटीय पक्षियों के साथ इनके आने का खतरा अधिक है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्रालय ने संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुक्त फियोना फ्रेज ने कहा, यह स्पष्ट रूप से हमारे देश के पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, हमारी कई प्रजातियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। कमजोर प्रजातियों को दीर्घकालिक जनसंख्या में कमी और विलुप्त होने के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों को एवियन फ्लू से बड़े पैमाने पर मौतों और यहाँ तक कि लुप्तप्राय समुद्री शेरों, काले हंसों और कई प्रकार के समुद्री पक्षियों सहित प्रजातियों के लाभ विलुप्त होने और लाखों फार्म पोल्ट्री के नुकसान की आशंका है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार पिछले साल के अंत तक इस H5N1 स्ट्रेन ने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 मिलियन से अधिक मुर्गियों और टर्की मर गए या मार दिए गए, जिससे $3 बिलियन तक का आर्थिक नुकसान हुआ। 2022 से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका में फैलने वाले इन वायरस ने लगभग 50,000 सील और समुद्री शेरों और 5 लाख से अधिक जलीय पक्षियों को मार डाला। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में मवेशियों को भी संक्रमित किया है और दुर्लभ मामलों में लोगों को भी। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मनुष्यों के लिए जोखिम कम है। देश के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मैरी वैन एंडल ने कहा कि न्यूजीलैंड में भी लंबे समय तक वायरस से बचने की संभावना नहीं है। भौगोलिक अलगाव ने हमें अतीत में उच्च रोगजनकता एवियन इन्फ्लुएंजा से बचाया है, लेकिन हम इस पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, दोनों देशों ने तैयारी तेज कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी विभागों में एक टास्क फोर्स बनाया और अगस्त और सितंबर में वन्य जीवों में H5N1 के प्रकोप का अनुकरण करने वाले अभ्यासों के लिए श्रृंखला के साथ अपनी तैयारियों का तनाव परीक्षण किया। न्यूजीलैंड ने 5 लुप्त प्राय देसी पक्षियों पर एक टीके का परीक्षण किया है और कहा है कि इसे और प्रजातियों के लिए लागू किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया कैद में रखे गए खतरे में बड़े जंगली पक्षियों के टीकाकरण के लिए विकल्प भी विकसित कर रहा है। ये दोनों टीकाकरण योजनाएं दुनिया में गैर खेती वाले जानवरों के लिए एकमात्र टीकाकरण योजना में से है। दोनों देशों के उद्योग अधिकारियों ने बताया कि फर्म जैव सुरक्षा उपयोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पोल्ट्री और जंगली पक्षियों के बीच संपर्क सीमित बनाना, कर्मचारियों की आवाजाही पर नज़र
रखना, पानी और उपकरणों के कीटाणु रहित करना और जंगली पक्षियों का पता लगाने और उन्हें डराने के लिए स्वचालित सिस्टम लाना शामिल है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में पोल्ट्री झुंडों में अत्यधिक रोगजनक बर्ड फ्लू के कई प्रकोप हुए हैं, जिनमें इस साल की शुरुआत भी शामिल है। वे कम विषाक्त स्ट्रीम थे जो जंगली पक्षियों के माध्यम से नहीं फैलते थे। न्यूजीलैंड ने कभी भी उच्च रोगजनकता वाले बर्ड फ्लू का सामना नहीं किया है। इसके पोल्ट्री उद्योग संघ ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन दोनों के लिए वहाँ के फार्मों से सीखने के लिए यात्राएं आयोजित की हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री एसोसिएशन न्यूजीलैंड के कार्यकारी निदेशक माइकल ब्रुक्स ने कहा, हम शांति के दौर में, सच कहूँ तो अब हम संभावित रूप से युद्ध के दौर में जा रहे हैं। ओशिनिया के पास H5N1 के आगमन की तैयारी के लिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समय था, लेकिन जब पोल्ट्री उद्योग लॉकडाउन कर सकता है तो जंगली आबादी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हमें दुनिया भर में बीमारी के फैलने के तरीके से बहुत कुछ सीखा है। हमने अपनी तैयारी को यथासंभव बेहतर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ब्रेंट स्मिथ ने कहा, जो देश की प्रक्रिया के देखरेख कर रहे हैं, लेकिन हर एक महाद्वीप ने वन्यजीवों में बड़ी संख्या में मृत्यु देखी है। हम यहाँ भी ऐसे होते हुए देख सकते हैं। धन्यवाद।